खुदावंद के अजीम नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। आइए मेरे जो हम सब खड़े होंगे और आज का हवाला जो है वो है यसाया नबी का सहीफ़ा, उसका 9वां बाब 6 आयत। यसाया 9 बाब 6 आयत। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मशीर, खुदा का कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। A child is born to us। गौर से देखेंगे इस वर्ष को। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, मीन child is born to us, a son is given to us, and the government will be on his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace। दुआ करेंगे। दूसरा आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तू जो बादशाह है, तू जो शाफी है। सल्तनतें, इख्तियारात, हशमतें और ममलकतें तेरी हैं। तुझको कंट्रोल दिया गया है ताकि सब लोग, सब उम्मतें, अहले लुगत तेरी खिदमत गुजारी करें, क्योंकि तेरी सल्तनत अबदी और तेरी ममलकत लाजवाल है। तेरा शुक्र करते हैं कि तुझ जैसा कोई ना है ना होगा, क्योंकि तू आसमान को छोड़कर ज़मीन पर आ गया ताकि हम इंसान उस खोई हुई रफ़ाकत को जो अदन में खो चुके थे वापस हासिल कर सकें। बाप बेटे पाक के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। प्लीज़ तशरीफ़ रखें। और उसका नाम अजीब मशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। एक्चुअली ये 4 टाइटल्स हैं। अजीब मशीर एक टाइटल है, खुदा कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। आज जिस टाइटल के बारे हम बात करेंगे वो है खुदा कादर। टाइटल जैसे कोई नर्स है टाइटल है, डॉक्टर है टाइटल है, पास्टर्स है टाइटल है। तो मैंने एक दिन डॉक्टर सारा से पूछा कि आप जब भी अपना इंट्रोडक्शन करवाती हैं, मेरा नाम सारा है, तो मैंने कहा आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर कहा करें, सारे लोगों को पता होगा एक डॉक्टर है प्लस ऑनरेबल है। तो कहने लगे नहीं सफदर भाई, जब मैं हॉस्पिटल में किसी को देखती हूँ, इंट्रोड्यूस कराती हूँ, तब मैं डॉक्टर हूँ। घरों में, फैमिलीज में मैं सारा हूँ। सो कई बार हम टाइटल को जो बहुत से पासबान हैं यूज करते हैं, जैसे बर्गर लेने गए हैं तो मेरा नाम पास्टर ये है। तो गुजारिश ये है कि सिस्टमेटिकली टाइटल जो है वो आपका नाम नहीं है। सो आपका नाम जो है वो बोलें जहां पे टाइटल की जरूरत है। जैसे डॉक्टर सारा की मिसाल दी है, वहां पे हमने इसको यूज करना है। सम टाइम मिस यूज करते हैं नाम, शायद रिस्पेक्ट गेन करने के लिए कुछ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिसने रिस्पेक्ट करनी है उसको कहने की जरूरत नहीं है, उसके दिल में ऑलरेडी रिस्पेक्ट मौजूद है। खुदा कादर मीन माइटी गॉड, जो आज का हमारा टाइटल है। माइटी गॉड इन हिब्रू लफ्ज है GIBBOR, गिबोर। गिबोर आई थिंक, मुझे इसका पता नहीं, पर आई थिंक ये जबार का लफ्ज, ये गिबोर जो हिब्रू वर्ड है जिसका मतलब है स्ट्रॉन्ग, ग्रेट, पावरफुल, एक्सीलेंट, हीरो, ये माइटी गॉड के मतलब हैं। इंप्रेसिव पावर, ही हु गिव लाइट टू ह्यूमन, जो इंसान को रोशनी दिखाए। अथॉरिटेटिव, जिसके पास इख्तियार पाया जाए, उसको माइटी गॉड, खुदा कादर, जिसकी आज हम बात करेंगे। Other religions believe Jesus Christ as a powerful prophet, but not a mighty God। बहुत से मजहब हैं जो यीशु मसीह को बस एक नबी मानते हैं और पावरफुल प्रॉफिट मानते हैं कि उस जैसा कोई नबी नहीं दुनिया में आया, लेकिन उसको माइटी गॉड नहीं मानते। लेकिन ये लफ्ज जो है, ये यसाया ने तकरीबन 700 साल यीशु मसीह की पैदाइश से पहले ये टाइटल, 4 टाइटल जो हैं
یہ ڈکلیئر کیے. اس کو خدا کے پاکرو نے کہا کہ ان الفاظ کو قلم بند کر دے کہ آنے والے سالوں میں اس طرح کا ایک شخص آئے گا. اور وہ کیا سوچ رہا تھا؟ یسایہ نبی نے بھی یہی سوچا کہ یہ کنگڈم جو ہے اس کے بارے ہے، جو بادشاہت تھی اس وقت اس کے بارے. لیکن about 700 years before Jesus Christ was born, Isaiah announced the birth of Israel Messiah. He will be mighty God, کہ وہ قادر مطلق ہوگا، وہ خدائے قادر ہے. یسوع مسیح کے بارے پیشن گوئی کی گئی. The word mighty relates to the kings. جیسے پہلے یہ بادشاہوں کے لیے لفظ یوز ہوتا تھا، جو اچھا طاقتور بادشاہ ہوتا تھا. جیسے آج ٹرمپ کی شان و شوکت ہے، اس کے لیے جیسے دنیا یوز کرے لفظ تو وہ مائٹی یوز کرے گی. مائٹی لیڈرشپ رول ان اوریجنل ہیبریو. سو جو عبرانی زبان تھی، چونکہ ہیبریو بائبل وہاں سے نکلی ہے، تو ان کے مطابق جو کنگ ہوتا تھا، بادشاہ ہوتا تھا، اس کے لیے مائٹی کا لفظ یوز کرتے تھے. showing a great power in authority as Israel mighty God. Messiah will be born and he will be a brave and powerful leader, ruling over the armies of God. اب فرق یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ دنیا کے کنگ ہیں، لیکن یہ بادشاہ آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی کنگ ہے. اس لیے اس کا نام یسایہ نے مائٹی گاڈ رکھا. لائک نو ادر کنگ بیفور ہم. جتنے مرضی بادشاہ دنیا کے آپ بٹھا دیں، جب یسوع بادشاہ آئے گا تو وہ آسمانوں کا زمین کا بادشاہ ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو جو ہے اتھارٹی دی گئی ہے. تو یسوع مسیح کو مائٹی گاڈ، خدائے قادر کیوں کہا گیا ہے؟ اتھارٹی اوور ٹیچنگ، اس کو تعلیم دینے پر اختیار تھا. جبکہ جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ہیں انہوں نے اس پیٹرن کو جو لکھا ہوا ہے اس کو فالو کیا ہے. اب یسوع مسیح چونکہ خود خدا انسان کے روپ میں دنیا میں آئے ہیں، اس لیے اس کو تعلیم دینے پر اختیار تھا. جو پہلا پوائنٹ ہے میتھیو چیپٹر 7 28 29 ورس میں لکھا ہے، جب یسوع نے یہ باتیں ختم کی تو ایسا ہوا کہ بھیڑ اس کی تعلیم سے حیران ہوئی، کیونکہ وہ ان کے فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح ان کو تعلیم دیتا تھا. He taught as one who had authority. کئی لوگ ہیں وہ جو سامنے بیٹھے ان کو دیکھ کر اپنے جو کلام میں لکھا ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں، جو کہ رانگ ہے. یسوع مسیح نے اتھارٹی یوز کی ہے. اور کیا لکھا ہے؟ کیونکہ وہ ان کو فقیوں کی طرح نہیں، فقیوں فریسیوں یہ مذہبی عالم ہیں، لیکن یہ وہی ٹیچ کرتے ہیں جو لکھا ہے. لیکن یہ کرائسٹ جو ہے چونکہ خدا ہے، اس لیے یہ جب دھرتی پہ آیا ہے تو وہ صاحب اختیار کی طرح ان کو تعلیم دیتا تھا. یوحنا 7 45-46 ورس میں لکھا ہے، بس پیادے سردار کہنوں اور فریسیوں کے پاس آئے. پیادے کہتے ہیں گارڈز، اور انہوں نے ان سے کہا تم اسے کیوں نہ لائے؟ پیادوں نے جواب دیا کہ انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا. فقی فریسی جو ہیں انہوں نے کہہ رہے ہیں ان گارڈز کو کہ یسوع مسیح کو آپ نے پکڑ کر کیوں نہیں لے کے آئے؟ چونکہ یہ بات چیز چل رہی تھی تو بحث اس بات پہ تھی کہ اگر یہی مسیح ہے تو یہ گلیل میں کیوں ہے؟ اس کو بیت الحم میں ہونا چاہیے، یہ بیت الحم سے آنا چاہیے. سو اس کی بحث ان کی چل رہی ہے. لیکن جو گارڈز ہیں، جو گارڈز آفیسرز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا، چونکہ اس کو اتھارٹی تھی، اختیار تھا تعلیم دینے پر. تیسری بات ہم دیکھتے ہیں لوکا 4 باب 31-32 ورس میں، پھر وہ گلیل کے شہر کفرنہوم کو گیا اور سبت کے دن انہیں تعلیم دے رہا تھا.
اور غور سے سنیے، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے کیونکہ اس کا کلام اختیار کے ساتھ تھا. They were amazed at his teaching because his words had authority. Word authority جو ہے میرے عزیزو، یہ صرف یسوع مسیح جو ہیں ان کے پاس ہے. اب یہ فرق طریقے کی تعلیم، فرق طریقے کا بندہ آ رہا ہے اور جو لکھی لکھائی باتیں ہیں ان سب کو چینج کرتا جا رہا ہے. کیونکہ استثنا 18 باب 18 میں ایک پروفیسی ہے، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا. جو باٹم لائن ہے، تعلیم پر اختیار اس لیے کیونکہ انسان کئی بار اپنی انسانیت چونکہ مکسچر ہے، یہ پاک روح کو بھی حاصل کرتا ہے اور ساتھ انسان بھی ہے، اس لیے ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم سے پریچنگ میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن یسوع مسیح جو ہے اس کے بارے لکھا ہے مائٹی گاڈ، خدائے قادر، اس لیے کہ اس کو تعلیم دینے پر اختیار تھا. اور لکھا ہے یہی جو آفیسرز ہیں، گارڈز ہیں، ان کو کہا گیا تھا اگر یہی بات ہے تو آپ نے اس کو پکڑا کیوں نہیں، کیونکہ یسوع مسیح عام انسانوں کی طرح چلتے پھرتے، عام انسانوں کی طرح سوتے، عام انسانوں کی طرح ٹریول کرتے، عام انسانوں کی طرح لوگوں سے ملتے جلتے تھے. لیکن لوکا نے کہہ دیا اس کی تعلیم سے حیران تھے کیونکہ اس کی تعلیم میں اختیار پایا جاتا تھا. مائٹی گاڈ اس کا نام یسایہ نے اس لیے رکھا کہ ان کی تعلیم میں اختیار پایا جاتا تھا، اور تعلیم میں اختیار اس وقت آتا ہے جب آپ پیور ہیں، تعلیم میں اختیار اس وقت آتا ہے جب آپ ٹھیک ہیں، کیونکہ استثنا نے کہا کہ وہ کلام جو میں اس کے منہ میں یسوع مسیح کے بارے لکھا ہے تمہارے بھائیوں میں ہوگا، اس لیے اس کا نام خدائے قادر ہوگا. اور کیا ہے، لوگ 10واں حصہ دیتے ہیں، لکھا ہے اے ریاکارو، یسوع مسیح نے لفظ بولے ہیں 10واں حصہ خدا کے حضور دینا بڑی اچھی بات ہے، لیکن کیا لکھا، اے ریاکارو تم پودینہ، سونف اور زیرہ پر تو دائیا کی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتیں یعنی انصاف، رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے. اگر میں ایمان کو، اگر میں نے انصاف کو، اگر میں نے رحم کو چھوڑ کر صرف 10واں حصہ دے کر خوش گھوم رہا ہوں، خوش پھر رہا ہوں، تو میری بہن، میرے بھائی، آپ غلطی پہ ہیں. اس سے زیادہ ضروری رحم ہے اگر آپ کے پاس سچویشن ہے، اس سے زیادہ ضروری انصاف ہے اگر آپ کے سامنے سچویشن ہے، اس سے زیادہ ضروری ایمان ہے. یہ لکھا ہے آگے کیا، اور زیادہ بڑی باتیں یعنی انصاف، رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا. لازم تھا کہ تم یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے. ایک بات کر کے ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتے. کوئی شخص ایک چیز ٹھیک کر کے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا، اس کو ہر چیز ٹھیک کرنی پڑے گی ٹھیک کہلانے کے لیے، ہر ایریا میں. اور یہاں پہ کیا لکھا ہے، تم دائیا کی دیتے ہو اور اسی میں خوش ہو کہ ہم نے خدا کا حصہ ہم سارے کا سارا ڈالتے ہیں. بٹ واٹ اباؤٹ انصاف کی بات کر، جسٹس، جہاں جسٹس چاہیے وہ کدھر گیا؟ اپنی بہن کی، اپنے بھائی کی سائڈ لینی ہے؟ نو، جسٹس ہے تو وہ چاہے آپ کا اپنا بیٹا ہے، اگر بات اس کے خلاف جاتی ہے تو اس کو جانے دے جیل میں. یہ جسٹس ہے. یہ نہیں کہ میرا بیٹا ہے، میری بہن بھائی، میں ان کے ساتھ کھڑا رہتا ہوں. You are not right. پھر آپ 10واں حصہ تو دیتے ہیں لیکن انصاف کی آپ کو سمجھ نہیں ہے، پھر ایمان کی آپ کو سمجھ نہیں ہے، پھر رحم کی نہیں. سامنے سچویشن جیسی مرضی ہو، دل میں اگر پیشن کسی کے لیے نہیں آتا، لیکن میں 10واں حصہ نکالتی ہوں. You are not doing anything. بے فائدہ ہے. اسی لیے یسوع مسیح نے پہلا سسٹم جو ہے اس کو چینج کیا ہے. اگر چینج کو ہم ایکسپٹ نہیں کرتے تو پھر ہم سٹل پرانی روایتوں میں گم ہوئے ہیں. متی 23 میں لکھا اے اندھے، اختیار کے ساتھ تعلیم، اے ریاکارو، یو ہیپوکریٹس. لفظ سنیے گا، ریاکارو، یو ہیپوکریٹس، اے اندھے راہ بتانے والو، بلائنڈ گائیڈز. تم مچھر کو تو چھانتے ہو
और ऊंट को निगल जाते हो, प्याले और रकाबी को बाहर से साफ करते हो। लिबास अच्छा होना चाहिए, दाढ़ी होनी चाहिए, टोपी होनी चाहिए, 3 बार हैकल में जाना है, दुआएं करनी है। यीशु मसीह की ये तालीम नहीं, इसलिए हम हर रोज इबादत नहीं करते। इबादत हमारी दिल में है, हम हर वक्त इबादत करनी है, वो टाइमों के साथ नहीं करनी। मेरे और आपके मसीहा ने टाइम समझे और आपको निकाला, इसलिए टाइम नहीं है, उसकी रीजन है। बाहर से रकाबी को, प्याले को साफ करते हो, पर अंदर लूट और नापरहेजगारी भरी हुई है। लूट नापरहेजगारी है, लेकिन बाहर से ऐसे भी है ना, बाहर से अंदर से चाहिए। अगला है, ए अहम को, यू फूल्स, इख्तियार के साथ तालीम, अथॉरिटी ओवर टीचिंग। एज सफेदी फिरी हुई कब्रों, व्हाइट वॉश टूम्स, एज सांपो, ए अफई के बच्चों। अफई वैसे वो जो फीनियर सांप होता है उसको अफई कहते हैं। ए अफई के बच्चों। और ना सिर्फ ये, यीशु ने इवन हेरोदीस को कह दिया है, जाकर उस लूमड़ी से कह दो। यीशु मसीह ने हेरोदीस को कहा है, जाकर उस लूमड़ी से कह दो, मैं आज और कल बदरूहें निकालता और शिफा देता रहूंगा, और तीसरे दिन कमाल को पहुंचूंगा। जब तक मैं इस धरती पे हूं, मैं खुदाए कादर हूं। मुझे तालीम देने पर इख्तियार दिया गया है, और मेरे मुंह में मेरा बाप जो लफ्ज डालता है उसी को मैं अपनी जबान से निकालता हूं। इसलिए उस लोमड़ी से कह दो कि मैं जब तक इस धरती पे हूं, मैं आज भी और कल भी, यीशु मसीह आज कल बल्कि अब तक यकसा है। उसने कहा, मैं आज भी और कल भी, मैं शिफाएं भी देनी है, मैं बदरूहों को भी निकालूंगा, और तीसरे रोज कमाल को पहुंचूंगा, तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा और आसमानों पे चला जाऊंगा। जो मेरा काम इस दुनिया में था, अथॉरिटी ओवर टीचिंग। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये फरीसी हैं, ये शरा के आलम हैं, इनके खिलाफ बात जाती है, तो उसी खिलाफ को तोड़ने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। इसलिए उसका नाम जो है खुदाए कादर है। जोरदार इस बात के लिए ताली बजाएंगे हम। अथॉरिटी ओवर टीचिंग, किसी बात के साथ कंप्रोमाइज ना करना। जो ठीक है वो ठीक है, जो कलाम में लिखा है उसी को प्रीच करना। दूसरा पॉइंट है अथॉरिटी ओवर फॉरगिविंग सिंस, गुनाह माफ करने का इख्तियार। पहले भी पिछले सरमन्स में इनका थोड़ा टच था। खुदाए कादर को गुनाह माफ करने का इख्तियार था। मरकस 2 बाब 5, 7 और 10 में लिखा, यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। सन, योर सिंस आर फॉरगिवन। मगर वहां बाज फकी जो बैठे थे और वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, एक इंसान होकर कैसे कहता है कि तेरे गुनाह माफ हुए। कुफर बकता है, ये कलाम के मुताबिक नहीं है, कुफर बकता है। खुदा के सिवा गुनाह कौन माफ कर सकता है? लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है, क्योंकि वो खुदा कादर है। एक बच्चे का नाम खुदा रखना, खुदा का मीन माइटी। आप देखें, अगर बच्चा पैदा भी नहीं, अगर एक दिन का हो तो उसको कहें जी ये माइटी किड है। माइटी हो तो हिलने भी नहीं दिया बच्चा, तो माइटी किड खादा है। यीशु मसीह के लिए ये पेशन गोई की गई है, माइटी गॉड। लूका 7 में लिखा है 48 वर्ष, और उस औरत से कहा तेरे गुनाह माफ हुए। इस पर वो जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे अपने जी में कहने लगे, ये कौन है जो गुनाह भी माफ करता है। तीसरी आयत जॉन चैप्टर 8 वर्स 8 में लिखा है, और फिर झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगा। वो ये सुनकर
बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और वो औरत वहीं बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ऐ औरत, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? गौर से सुने, उंगली से क्या लिखा था? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, है खुदावंद, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। तो ये सारी आयात जो हैं यीशु मसीह की अथॉरिटी जाहिर करती हैं कि यीशु मसीह खुदाए कादर है, माइटी गॉड है, इसलिए उसको गुनाह माफ करने की मेरे जीजो इजाजत थी, गुनाह माफ करने का इख्तियार था, क्योंकि इंसान जो है वो गुनाह माफ नहीं कर सकते किसी के। इसीलिए मेरे जो लिखा गया है, ये जो मफलूज आया है उसको भी कहा है तेरे गुनाह माफ हुए हैं। ये औरत जो बात चलन आई है, जिसने यीशु मसीह के पांव पे इतर डाला है, आंसुओं से पांव को पूंछा है और मेरे जीजो पांव को चूमा है, इस औरत जो है इसने इसके लिए भी कहा तेरे गुनाह माफ हुए। और इसी तरह वो औरत जिसको पकड़ कर लेके आए थे कि ये ज़िना में ऐन वक्त पकड़ी गई है, लेकिन लिखा है कि यीशु मसीह कुछ उंगली से निकलने लगा और सारे पत्थर फेंक कर चले गए। उंगली से क्या लिखा गया था? वर्ष सुनिएगा, यिर्मयाह 17:13 में ये वर्ष लिखी हुई है, ऐ खुदावंद इस्राएल की उम्मीदगाह, तुझको तर्क करने वाले सब शर्मिंदा होंगे, मुझको तर्क करने वाले खाक में मिल जाएंगे। जो गुनाह करता था उसको संसार किया जाता था। यहूदियत में पत्थरों से मारा जाता था, सजा दी जाती थी, लेकिन यहूदियत में जो रोमी हैं वो सलीब पर चढ़ाते थे। सो ये फर्क था उनकी सजा देने का। इसको पत्थरों से मारा जाना था, लेकिन आयत क्या है? खुदावंद इस्राएल की उम्मीदगाह, तुझको तर्क करने वाले सब शर्मिंदा हो गए, मुझको तर्क करने वाले खाक में मिल जाएंगे। ये खुदा के लफ्ज हैं, क्योंकि उन्होंने खुदा को जो आबे हयात का चश्मा है तर्क कर दिया। अब होता क्या था? सरदार काहिन, ये ऐसा नहीं था, इतना इजी नहीं था कि किसी की बस पकड़ के ले आओ तो उसको बस पत्थर मारेंगे, संसार करेंगे, मार जाएगा। नो, ये सरमनी सरदार काहन को करनी पड़ती थी। अगर किसी को पत्थरों से ही मारना है तो सरदार काहन बेचैन हो जाता था कि किसी एक शख्स के लिए, मैं तो गुनाहों की माफी के लिए साल में एक बार अपनी जान पर खेलकर इन लोगों के गुनाह माफ करवाता हूं, अब इसको संसार क्यों करना जरूरी है? इसीलिए मेरे जीजो, ये जो सरदार काहन होता था, इसको योमे कपूर के दिन सुनिएगा 11 बार गोता मिकवा जो पूल था उसमें लेना पड़ता था। और कोई भी शख्स जो 12 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक 39 टाइम इस आयत को सुनना जरूरी होता था। अगेन, संसार करने से पहले सरदार काहिन जो है उसको मुसीबत पड़ी हुई होती थी कि मैं, ये बहुत मुश्किल है कि किसी की जान मेरी आंखों के सामने ली जाए। 11 बार मिकवा पूल में उसको गोता लेना पड़ता था और 12 साल से 50 साल की उम्र तक 39 टाइम हर एक के कान में यह आयत गुजरना जरूरी होती थी। इसलिए हर शख्स जिसने पत्थर पकड़ा था उनको इस आयत का पता था कि लिखा क्या गया है, क्योंकि उसको संसार करने से पहले 2 गवाहों की जरूरत है, उसको संसार करने पहले मर्द और औरत की जरूरत है। मर्द कहां है? उसको संसार करने से पहले बरामदा जो हैकल का था वहां पे ले जाते थे, जो ओपन बरामदा होता था, डस्ट उस पे पड़ी रहती थी। संसार करने से पहले पत्थरों के ढेर वहां पे लगाए जाते थे। संसार करने से पहले सरदार काहन ये सारी सेरेमनी करेगा और उसके बाद बैठकर उंगली से लिखता
देता था और उंगली से ये हुक्म जो उन्होंने तोड़ा है उस हुक्म को लिखा जाता था, उस औरत का नाम लिखा जाता था, उस मर्द का नाम लिखा जाता था, और नाम लिखने के बाद काहन उसको उस डस्ट से मिटा देता था। और ये आयत पूरी होती थी उनकी जिंदगी में कि ये शख्स है, इसने खुदा को छोड़कर गुनाह किया है, ये शख्स है, इसने बदकारी की है, ये शख्स है, इसने खुदा को छोड़ा है, इसलिए चूंकि इसने खुदा को छोड़ा है इसलिए उसके हुक्म को नहीं माना, इसलिए ये खाक है, खाक में मिल जाएगा। उनके नाम खाक में मिल जाते थे और मेरे चीजों वो हुक्म जो है वो लिखा काहन मिटा देता था। ये लिखा गया था उंगली के साथ। ये हिब्रू हिस्ट्री में ये बात कलम बंद है। जोरदार ताली बजाएंगे क्योंकि दुनिया के काउंसलर आपको सलाह दे सकते हैं, दुनिया के काउंसलर एडवाइस देते हैं। मेरा और आपका काउंसलर यीशु मसीह बदल देता है। फिर गुनाह ना करना। उसको कहा है तेरे गुनाह माफ हुए, उसको कहा तेरे गुनाह माफ हुए। इस औरत को कहा फिर गुनाह ना करना। यीशु मसीह बदल देता है, वो सिर्फ मशवरा नहीं देता। तीसरा है अथॉरिटी ओवर ऑल डिजीजेस। यीशु मसीह को सारी बीमारियों पर लिखा है, सारी जैसी भी क्यों ना हो बीमारियों पे इख्तियार था। लूका 4:36 में, क्योंकि वो इख्तियार और कुदरत से नापाक रूहों को हुक्म देता था और वो निकल जाती थी। सिर्फ हुक्म ही देना है। मत्ती 15 में लिखा है, और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बीमारों को साथ लेकर उसके पास आई और उनको उसके पांव में डाल दिया और उसने उन्हें अच्छा कर दिया। कैसा भी बीमार क्यों ना हो, क्योंकि यीशु मसीह माइटी गॉड है, उसको इख्तियार है बीमारियों के ऊपर। मरकस 6 में लिखा है 36 वर्ष में, और वो गांवों, शहरों, बस्तियों में जहां कहीं जाता था लोग बीमारों को बाजार में रखकर उसकी मिन्नत करते थे कि वो सिर्फ उसकी पोशाक का किनारा छू लें, और जितने उसे छूते थे शिफा पाते थे। इस आयत को कभी गौर से पढ़िएगा। हमने देखा है यीशु मसीह ने गूंगे को बोला है, वो बोलना शुरू कर दिया, अंधे की आंखें खोली हैं। लेकिन ये भी एक बात है, बीमारों को बाजार में रख देते थे कि मिन्नत करते थे कि वो सिर्फ उसकी पोशाक का किनारा चुने। इसीलिए उस औरत ने किनारे, उसको याद था कि ये बाजार में लोग पड़े रहते हैं, अगर यीशु मसीह गुजरेगा बस उसकी पोशाक को हाथ लग जाएगा, मैं शिफा पा जाऊंगी, शिफा पा जाऊंगा। यही है, सिर्फ उसकी पोशाक का किनारा छू लें, और जितने उसे छूते थे शिफा पाते थे। यीशु मसीह माइटी गॉड है, उसको हर तरह की बीमारियों पे इख्तियार था। चौथा पॉइंट है अथॉरिटी ओवर नेचर। यीशु मसीह ये जो नेचर है इसके ऊपर अथॉरिटी थी। मत्ती 8:26 में लिखा है, उसने उनसे कहा, ऐ कामित गादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। यीशु ने हवा, उसका हुक्म मानती है, हवा को यीशु मसीह ने। एक्चुअली क्या हुआ है कि जब इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ कलाम खुदा था, और फिर लिखा है कलमा मुजस्सम हुआ। तो खुदा ने बोला है ना कुछ, तो ये यीशु मसीह है जिसने क्रिएट किया है आसमान को, ये यीशु मसीह है जिसने जमीन बनाई है, ये यीशु मसीह है जिसने हवा, परिंद, चिरिंद जो कुछ हमें नजर आता है ये यीशु मसीह के वसीले से। और लिखा है आओ हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाएं। यीशु मसीह ऑलरेडी खुदा के साथ मौजूद था, इसलिए उसको हम खुदा कहते हैं। और फिर लिखा है, फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को देता गया और उनके आगे रखी, और 2 मछलियां भी उनमें बांट दी। बस वो सब खाकर शेर हो गए, और उन्होंने टुकड़ों और मछलियों के 12 टोकरियां भर कर उठाई, और खाने वाले 5000 मर्द थे। कैसे मुमकिन है? 5000 मर्द, उसके साथ औरतें, उसके साथ बच्चे भी थे। और क्या है? आसमान की तरफ नजर उठाई है, खुदावंद इन रोटियों पर, इन मछलियों पर तेरी बरकत है। जब भी आपको खुदावंद खाना देता है, कैसा भी क्यों ना हो, उसको हाथ में लेकर शुक्र करके खाया करें। आपकी बरकत बढ़ती रहेगी, कभी कमी ना होगी। और 5वीं बात, आखिरी बात है
کہ یسوع مسیح اتھارٹی اوور ڈیتھ اینڈ لائف، یسوع مسیح کو موت اور زندگی پر بھی اختیار تھا، کیونکہ اسی نے بنایا سب کچھ۔ اگر ہم اس کانسیپٹ کو لیں کہ شروع میں خداوند یسوع مسیح خدا کے ساتھ خدا بولا ہے، یسوع مسیح ورڈ کلمہ ہے، اور کلمے نے کہا اور چیزیں وجود میں آ گئیں۔ اگر ہم اس جو رحلم ہے اس کو جان لیں، اس سیکرٹ کو جان لیں، تو یسوع مسیح کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یسوع مسیح اتھارٹی اوور ڈیتھ اینڈ لائف، موت اور زندگی پر اختیار۔ مرکز 5:41 میں لکھا ہے، اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا تلیتا کومی، جس کا ترجمہ ہے اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ تلیتا کومی کا مطلب ہے اے لڑکی، لٹل گرل، چھوٹی لڑکی، میں تجھے حکم دیتا ہوں اٹھ۔ یہ بھی بیمار گئی تھی۔ لوکا 7:14 میں لکھا ہے، پھر اس نے پاس آ کر جنازہ کو چھوا۔ اب جنازہ ہم جب کرتے ہیں تو یہاں پہ اگر 400-500 لوگ ہیں تو یسوع مسیح نے ایک ایک کو چھوا نہیں ہے، وہ جنازہ ہے، وہ شخص جنازہ ہے، لیکن جو اس کا ریئل ٹرانسلیشن ہے وہ کفن ہے۔ جب لکھا ہے یسوع مسیح نے جنازہ کو چھوا تو اس کفن کو ہاتھ لگایا ہے، ایون بندے کو بھی نہیں لگایا۔ اور پھر اس نے پاس آ کر جنازہ کو چھوا اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے، اور اس نے کہا اے جوان میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ ینگ مین آئی سے ٹو یو گیٹ اپ، یسوع نے کہا ہے۔ اور یوحنا 11:43 میں لکھا ہے، اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے لازر نکل آ۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے، اگین لفظ سنیے گا، یہ کفن جو چھونا ہے، جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا، اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے ان سے کہا اسے کھول کر جانے دو۔ جب میں چھوٹا تھا نا، 13 سال کا، میں نے ایک جنازہ پڑھا تھا۔ 13 سال کی عمر میں پاسٹر ہمارے گاؤں میں ایک ڈیتھ ہو گئی، تو پاسمان جو ساتھ والے گاؤں میں سے ہے وہ چلے گئے۔ اب میں نے 13 سال کی عمر میں بپتسمہ لیا تھا، تو بپتسمہ لیے کپل ڈیز ہی ہوئے تھے۔ اب گاؤں کے وہ جو بزرگ تھے، وہ میں سویا ہوا چھت پہ رات کے 2 بجے مجھے پیار سے چھبا کہتے تھے، چھبے اٹھتا۔ میں اٹھا، میں کی ہو گیا؟ جنازہ پڑھنا ہے۔ تو میں پادریاں نے بلاؤ، میں کی کرا جنازہ پڑھنا ہے؟ کہنے لگے نہیں، وہ پاسٹر جو تھے نا وہ سارے چلے گئے اپنے اپنے گاؤں میں، تو اس عورت کو ٹی بی تھی اور اس کی وجہ سے وہ مر گئی، اور اس کے میکے پشاور میں تھے، تو سیالکوٹ سے پشاور جانے آنے میں بہت گھنٹے لگتے تھے، اور رات کو اس کی جو باڈی وہ پھولنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی ایمرجنسی کرنا ہے۔ اب میں چھوٹا بچہ، وہ لالٹین ہاتھ میں پکڑی، اب پہلے جو بھی ادھر آیا وہ پڑھ رہا ہوں، پھر اس کے بعد قبرستان میں لے کر جا رہے ہیں، وہاں پہ پڑھ رہے ہیں قبرستان میں، اور بہت سال میں پریشان رہا کہ انٹی پتہ نہیں جنتے گئی ہے کہ نہیں، میں تو پادری بھی نہیں تھے، میں تو جنازہ پڑھ دیتا ہے۔ یہ جنازہ تو کروا لیا انہوں نے مجھ سے، پتہ نہیں بیچاری میری وجہ نال نہ اٹھ گئی، لیکن بعد میں جو کلام کی سمجھ آئی، یہ جنازے پڑھنے پڑھانے میٹر نہیں کرتے۔ آپ نے جو اس دنیا میں رہ کر کیا ہے وہ میٹر کرتا ہے، اور وہ آپ کو دوزخ اور جنت کا وارث بناتا ہے، یہ جنازے نہیں بناتے۔ یہاں پر لازر نکلا، جو مر گیا تھا وہ کفن سمیت ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا۔ اور ایمال 2:29 میں، اے بھائیو، میں قوم کے بزرگ داؤد کے حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ موا اور دفن بھی ہوا، اور اس کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے۔ یہ یسوع مسیح کے بارے لکھا ہے کہ وہ موا اور دفن بھی ہوا، اور اس کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے۔ پادی صاحب اسرائیل گئے ہیں، آج بھی یسوع مسیح کی قبر وہاں پر موجود ہے۔ یہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں لیسن اس پوائنٹ میں کہ یسوع مسیح کو موت اور زندگی پر اختیار ہے، چونکہ یسوع مسیح مائٹی گاڈ ہے، خدا قادر ہے۔ اسی لیے یہ لڑکی جو 12 سال کی مر گئی ہے، 12 سال کی مر گئی ہے، اور جا کر کیا کیا ہے، یسوع مسیح نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا اے لٹل گرل، اے چھوٹی لڑکی اٹھ کھڑی ہو۔ لفظ بولا گیا ہے
तो वो उठकर ही है। क्यों? क्योंकि वही लफ्ज जो इस तशना में हमने देखा कि मैंने उसके मुंह में अल्फाज डाले हैं, जब उसके अल्फाज हमारे मुंह में आकर, हमारे दिलों में आकर निकलेंगे तो तब असर करेंगे। अगर उसके अल्फाज नहीं है, जितना मर्जी हम ऊंची हालेलुया करें, गैर ज़बानें बोलें, कुछ भी काम करने वाले नहीं है, क्योंकि मुझे और आपको पहले उससे वर्ड चाहिए। यहां पर भी यही हुआ है। और तीसरा, लाजर की बात सब जानते हैं। यीशु मसीह ने हुक्म दिया है, लाजर बाहर निकला, और वो कब्र से बाहर निकल आया है, क्योंकि लफ्ज ऊपर से आए हैं। और इसी तरह मेरे अजीजों, यहां पर जो हमने ईमाल की किताब में लिखा है कि वो यीशु जो मरा, सबने देखा, और पब्लिकली सलीब पर, कलवरी के पहाड़ी पर, हर छोटा, हर बड़ा, हर अमीर, हर गरीब यीशु मसीह को देख रहा है कि वो मरा है, और उसके बाद उसको दफन किया गया है, और आज भी उसकी कब्र हम में मौजूद है। कितने अंबिया इकराम आए हैं, कितने नबी आए हैं मेरे अजीजों, सब जाते रहे हैं, जाने के बाद सिर्फ नाम उनका लिया जाता है। लेकिन मैं और आप का मसीहा जो है, यीशु मसीह, जो अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा इंतहा है, दुनिया से पहले था, दुनिया के आखिर तक है, इख्तियारात उसके हैं, हुकूमतें उसकी हैं, सारी चीजें उसके कब्जे में है। जो कुछ वो बोलता है वो हो जाता है, क्योंकि वो खुदा कादिर है। इसलिए अमूस की राह पर जब यीशु मसीह कुर्बान हो चुके हैं, लोग ईद मनाने के लिए गए हुए थे, इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा पब्लिक थी। दो शख्स अपने गांव की तरफ जा रहे हैं, अमौस गांव का नाम है, और ये 7 माइल्स यरूशलेम से दूर है, और वो बातें कर रहे हैं कि ये यीशु मसीह जिसको मारा गया है, क्या लिखा है? उसने उनसे कहा, क्या हुआ? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का महाजरा, जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक कलाम और कलाम में कुदरत वाला नबी था। उसका नाम क्या रखना? माइटी गॉड, कादर मुतलक वो है, माइटी गॉड, खुदाए कादर वो है, इसलिए उसका नाम ये रखना। इसीलिए मेरे अजीजों, ये अमोस की राह पर ये जब बातें कर रहे हैं, हुआ क्या है? उन्होंने कहा, यीशु मसीह का माजरा, एक ऐसा नबी आया था, लोग सोचते थे यही ये इस्राएल कौम को छुड़ाएगा, लेकिन उनके फकीयों और फरीसियों ने, शरा के आलमों ने उसको पकड़कर सलीब दे दिया है, सलीब ना दिया है, मार दिया है। और आज तीसरा दिन है। अब क्या है? तीसरे दिन यीशु मसीह जिंदा जब हुए हैं, तो ये अमोस की राह पर ये दोनों जब चलते हैं, वहां पर तो जो हुआ था उनके साथ यीशु मसीह हो लिया है, और ये यीशु मसीह खुद उनसे बातें कर रहा है। और उन्होंने कहा यीशु मसीह के बारे, यीशु नासरी का माजरा, जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, who has a power in deed and words in the sight of God and all the people। ना सिर्फ खुदा की नजर में, इंसानों की नजर में भी वो कुदरत वाला नबी था। इसलिए मेरे अजीजों, यीशु मसीह का नाम, ये टाइटल जो दिया गया था कि उसका नाम माइटी गॉड होगा, खुदाए कादर होगा, इसलिए कि उसको तालीम देने पे इख्तियार था। उसका माइटी गॉड नाम इसलिए था कि उसको गुनाह माफ करने का इख्तियार था। माइटी गॉड इसलिए था, हर तरह की बीमारियों को ठीक करने का इख्तियार था। माइटी गॉड इसलिए था, कुदरत और नेचर पर उसका इख्तियार था। माइटी गॉड इसलिए था कि मौत और जिंदगी पर यीशु मसीह का इख्तियार था। रहेगा नाम सदा तिकर मसीदा, जब तक ये दुनिया है उसकी सल्तनत का आखिर ना होगा। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको थैंक यू।